हेलो गाइज, नमस्कार। मैं अमित आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जे सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि संविधान से संबंधित है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको लेकर आया हूं। तो इन प्रश्नों को आप जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ में टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं काफ़ी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड करा सकूं। तो हो सकता है कल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के साथ में आप लोग बने रहिए, ताकि आप लोगों को मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करता हूं, कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। ऑप्शन है मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीरा कुमार, ठीक है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, मीरा कुमार। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन देख ही रहे आप लोग। अनुच्छेद 80 है, अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद 79 है, अनुच्छेद 82 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर आप 79 के साथ में जाते हैं, अनुच्छेद 79 के साथ में, तो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 80 में किसके बारे में बताया गया, तो राज्यसभा के गठन की बात बताई गई है। और 81 में किसके बारे में, तो लोकसभा के गठन के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 82 में जो भारतीय जनगणना होता है उसके समायोजन के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और जर्मनी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। आपने अगर पहले से ये पता था ब्रिटेन, तो बिल्कुल राइट आंसर है ब्रिटेन, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, वो बनेगा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन जो होते हैं, क्या बनाते हैं, भारत में कानून को बनाते हैं, ठीक है। लास्ट में जो विधेयक पास होता है राज्यसभा और लोकसभा से, वो राष्ट्रपति के पास जाके कानून बन जाता है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक। अगला प्रश्न, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है, आपको ध्यान देना है। राज्यसभा लिखा है या फिर लोकसभा लिखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है राज्यसभा है, ठीक है। तो राज्यसभा को प्रत्येक 5 वर्ष बाद भंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। नहीं कर सकते हैं ना। प्रत्येक 6 वर्ष बाद, ये भी नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो कभी नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, इसको भी मैं बता रहा हूं। इसका कारण ये है कि इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इसमें मतलब एकदम से भंग होने की स्थिति बनती ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। स्थायी सदन है जो भारत का राज्यसभा जो है, वो एक स्थायी सदन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में सदस्यों की कुल कितनी अधिकतम संख्या होती है, तो आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर 2 के साथ में है आप लोग, तो बिल्कुल करेक्ट है, 250 होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कि भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उच्च सदन को हम बोलते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को बोलते हैं लोकसभा। तो यहाँ पे पूछा गया है उच्च सदन का क्या नाम है, तो उच्च सदन का जो नाम है वो है राज्यसभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ में थे, तो बिल्कुल सही था आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, संसद के 2 सदन कौन से हैं। अभी मैंने बताया आपको संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं, तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो यही 2 सदन होते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं कोई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाता है संसद के कितने अंग होते हैं,
तब क्या आंसर होगा आपका? तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संसद के कितने अंग होते हैं? ठीक है, अभी जो मैंने बताया वही प्रश्न आ गया, आपका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। तो भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये 3 अंग होते हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, 6 वर्षों का होता है, ठीक है। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न, किस राज्य की राज्यसभा सीट सबसे अधिक है? कौन सा वो राज्य है जिसके सदस्य जो है राज्यसभा में सबसे अधिक होते हैं? तो कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ में थे तो बिल्कुल सही है। और क्या आपको पता है कि कितने सदस्य यूपी से जाते हैं राज्यसभा में? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सभापति पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ में, तो बिल्कुल करेक्ट है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो वो करते हैं 12, ठीक है। कितने सदस्य? 12 सदस्य, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? तो ध्यान देना है, राज्यसभा का जब सदस्य होगा तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ में तो सही है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य अगर है बंदा तो उसकी आयु, उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए। और यदि वह लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, राज्यों से लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो लोकसभा में कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं राज्यों से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 के साथ में है, तो बिल्कुल सही है, 530 हो सकते हैं, ठीक है। 20 जो है वो आपके केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और 2 जो सदस्य हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। टोटल कितने हो गए? तो 552 सदस्य होते हैं, ठीक है। कितने? 552 सदस्य, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कितनी थी, तो 552 थी, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? 552। 530 तो राज्यों से हो गए, ठीक है, और 20 हो गए केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 हो गए भारतीय आंग्ल, ठीक है, आंग्ल समुदाय से संबंधित सदस्य, ठीक है, इनको मनोनीत किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनता का सदन को लोकसभा नाम कब दिया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर 1 के साथ में है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 1954 में, ठीक है। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, JB मावलंकर हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, MA अयंगर और मीरा कुमार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है JB मावलंकर, ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत, निर्णायक मत और ध्वनि मत, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है निर्णायक मत, ठीक है। वैसे तो क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जब कभी मत की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मतलब कि दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों का मत अगर बराबर हो जाए तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है और इसी को बोलते हैं निर्णायक मत, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है, किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है,
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।